बताओ बताओ, वो 3 लाख रुपए कहाँ से आए? भाई इधर रे भाई वाली बैठ इधर बस इधर जाते हैं रे हैं? जब तक हमारे सवालों का जवाब नहीं देगा ना तुझे हिलने नहीं देंगे यहाँ से। भाई सर को बता वो 3 लाख रुपए तेरे अकाउंट में आए किधर से? नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, चाहे कुछ भी कर लो, नहीं बताऊंगा। ज्योति भाभी, ज्योति भाभी, इसको क्या हो गया? ज्योति भाभी, ज्योति क्या हो गया? ज्योति भाभी, क्या बोल रही हैं? बिना क्लियर तो बता है? मुझे नहीं समझ में आया, बताइए ना। इसने बोला कि हर्षद मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए बैग में आपके माउथ फ्रेशनर के डिब्बे जो पड़े थे ना उसमें से मैंने एक खा लिया। What? अरे वाह, माउथ फ्रेशनर खाना अलाउड है? फिर तो मैं भी खाऊंगा। ज्योति भाभी, ज्योति ज्योति भाभी, ज्योति ज्योति भाभी, बोल रही भूखे मरे, मेरे प्राण निकल रहे, मेरे गाल में कुत्तों का ख्याल रखना। क्या बोली? इसने बोला कि प्राणनाथ भूख के मारे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, मेरे बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना। और आप बता रहे हैं, तुम उनको चेक कीजिए। ज्योति भाभी, ज्योति भाभी, ज्योति भाभी, अब ठीक है? क्या हो गया तुझे ज्योति? आंखें खोल ज्योति। तको! छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे चालान। मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, शेयर मार्केट किंग हर्षद अग्रवाल का एक ही मकसद है, तक्कू की वाट लगाना, वाट लगा दूंगा। दासानी, इसको क्या हुआ? इसको क्या हो गया? ज्योति भाभी, दासानी क्या हुआ? दासानी क्या हो गया तेरे को? अरे बोला है दासानी लगाना खाना मंगवा देते ना, खाना मंगवा लो वरना अब गए। म्हणजे दासानी भैया कह रहे हैं कि दक्कू की वाट बाद में लगाना, पहले जो खाना मंगवाने वाले थे वो मंगवाइए ना, वरना भूख के मारे सबकी डबल वाट लग जाएगी। I know. मैं खाना मंगवाता हूँ, इसको पानी पिलाओ, कोई पानी पिला। खाना मंगवाने की कोई जरूरत नहीं है, हम खाना लेकर आए। खाना लेकर आए मतलब? मम्मा, दक्कू अंकल ने हमें 5,000 दिए थे, तो हम अपने लिए 1,000 का खाना मंगवा के बाकी बचे हुए 4,000 आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे। लेकिन तभी हमें मंगेश मिला और उसने बताया कि दक्कू अंकल गायब है और आप सब ने सुबह से कुछ नहीं खाया, भूखे हो। हाँ, दक्कू भाई ने हमें खाने ही नहीं दिया कुछ। हम वो बचे हुए 4,000 रुपए से आपके लिए खाना लेकर आए और बाकी लोगों को विद्युत, गुनगुन दीदी और किट्टू दे रहे। लो, ये आपके लिए। अच्छा बाप, मैंने ये हेलमेट पहन लिया, अब मुझे कोई नहीं पहचानेगा। ओह माय गॉड! अरे जोशीपुरा साहब आप? ओह माय गॉड! तिवारी, तुमने मुझे इस हेलमेट में भी पहचान लिया? कैसे? अरे क्यों नहीं पहचानूंगा साहब, आपने मुंह पे हेलमेट लगा रखा है, इतना बड़ा शरीर तो बाहर है ना साहब, हमने आपको शरीर से पहचान लिया है। ओह माय गॉड! मतलब मुझे अपने बदन पे भी हेलमेट पहनना, I mean, कवच लगाना चाहिए था। पता नहीं साहब, लेकिन आप हैं कहाँ साहब, और ये मुंह छिपा के क्यों घूम रहे हैं साहब? आपको पता है सब लोग आपको ढूंढ रहे हैं, ढूंढ के परेशान होके अपने अपने घर चले गए। आपने सबको खाना खिलाने का वायदा किया और खुद ही गायब हो गए। कहाँ गायब हो गए थे साहब आप, और क्यों गायब हो गए थे? आपके खाने के चक्कर में सुबह से किसी ने कुछ नहीं खाया, मैंने भी नहीं खाया, भूखे मारे बुरा हाल था। वो तो भला हो बच्चों का साहब, उन्होंने खाना दे दिया। तुम्हारी कहानी मैं बाद में सुनूंगा, पहले तुम मेरी बात सुनो। जी सुनाइए। अगर तुमने अपनी जुबान किसी के सामने खोली, किसी को ये बताया कि तुमने मुझे देखा है,
तो तुम्हारी नौकरी गई, समझो। क्या साहब बार बार नौकरी की धमकी देते हैं आप? कल भी आपने यही धमकी दी थी कि नौकरी से निकाल दूंगा। नहीं, आपकी बात सही है साहब, लेकिन गलत काम है ना साहब, और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तिवारी, ये मैं खुद के लिए नहीं कर रहा हूं, बल्कि सोनी रोशन हाइट सोसाइटी के लिए कर रहा हूं। और एक बात, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी को पता चली तो सारे लोग मेरी वाट लगाएंगे और मैं तुम्हारी वाट लगाऊंगा तो मैं नौकरी से निकाल दूंगा, समझे तुम? जी जी सब समझिए। वेरी गुड तिवारी। मेरी धमकी को कोरी धमकी मत समझना तिवारी। अगर तुमने अपना मुंह खोला, समझो तुम्हारी नौकरी गई, समझे तुम? समझ गया साहब। पैसों का फ्रॉड। ओह माय गॉड, ये तो बहुत सारे आ गए। मशहूर ठग नटवर लाल ने किया पैसों का फ्रॉड, बेटे ने बाप के साथ किया पैसों का फ्रॉड, बाप ने बेटे के साथ किया पैसों का फ्रॉड। गॉड, मुझे जो जानकारी चाहिए वो ऐसे नहीं मिलेगी, थोड़ा स्पेसिफिक होना पड़ेगा। कम ऑन डक्कू, 3 लाख का फ्रॉड। दरवाजा खोल! जोशीपुरा, मारे को पता है तू अंदर ही है। फाड़ डालूंगा तुझे तो मैं आज। दरवाजा खोल झालर, दरवाजा खोल। ओह माय गॉड, ये भंटर कहां से आ गया? ओह माय गॉड, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? खोल खोल झालर, खोल खोल, वाट लगा दूंगा तेरी तो। दरवाजा खोल, देख बहुत पीटेगा तू जोशीपुरा। झालर, दरवाजा खोल। झालर खिड़की से भाग गया। भाग भाग के जाएगा किधर? छोड़ूंगा नहीं, एक बार मेरे हाथ में। 3 लाख का फ्रॉड? जाना फ्रॉड के बारे में क्यों सर्च कर रहा हो? बिल्डिंग के सेक्रेटरी ने किया 3 लाख का फ्रॉड। समझ गया, अभी जाके सबको बताता हूँ ये झालर जोशीपुरा सबसे छिपता क्यों फिर रहा है। पता चल गया, पता चल गया, पता चल गया। क्या पता चल गया? आराम से। दक्कू का कांड पता चल गया। कैसा कांड? अरे 3 लाख रुपए का फ्रॉड किया है झालर ने। पता है? नहीं 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 हर्षद भाई, दक्कू भाई ऐसा नहीं कर सकते हैं। हाँ, मुझे भी यही लगता है कि दक्षिश भैया ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अरे को बताओ, अगर नहीं किया होता तो ऐसे छुपता छुपाता क्यों घूम रहा है फिर वो? बराबर बोल रहे हैं अरे क्या बराबर बोल रहे हैं? अब ये तो दक्कू भाई ही बता सकते हैं कि वो छुपते छुपाते क्यों घूम रहे हैं ना। बराबर बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन के लिए वो झालर को ढूंढना तो पड़ेगा ना। बराबर बोल रहे हैं। ये क्या मैं अकेले ढूंढूं उस भीम का शरीर को? चलो चलो चलो, ये खड़ा क्या? चल चल चल, हम लोग आते हैं। हाँ हाँ हाँ। भागो! ओह माय गॉड! हट जा! हट जा! रुक रुक, झालर किधर? अभी उधर उधर उधर। अरे तेरी तो झालर किधर भाग रहा है? किधर भाग रहा है तू? अरे राजेश भाई, अबे तेरी तो भागा, तेरी तो।
भाग रहा है बे? सब हैं? आया अब हाथ में आया तू। मैं कैसे किया बे तूने? 3 लाख रुपए का फ्रॉड कैसे किया? बोलता क्यों नहीं है? बता ना। तू बता नहीं रहा। अरे बोल बोल, कैसे किया? ना बोल रहा। हर्षद रुकिए, वंदना भाभी। दक्कू भाई प्लीज बताइए ना क्या हुआ है। क्यों आ गया वरना भाभी? क्यों आ गया? वरना भाभी मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया, कोई फ्रॉड नहीं किया। अच्छा, कोई फ्रॉड नहीं किया। अबे झालक, तो फिर सोसाइटी ऑफिस के कंप्यूटर में 3 लाख रुपए का फ्रॉड, ये सर्च क्यों कर रहा था तू? क्योंकि मैं जानना चाहता था कि अगर किसी के साथ 3 लाख रुपए का फ्रॉड हो जाए तो वो क्या करे। हैं? मतलब ये वरना भाभी कि मैंने फ्रॉड नहीं किया, बल्कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, वो भी 3 लाख रुपए का। Oh my God! Sorry. हेलो, राजकुमार भोग थाली रेस्टोरेंट? जी कहिए। जी, मैं सोल्यूशन हाइट सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन एंड ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा बोल रहा हूँ। जी जोशीपुरा जी, कहिए क्या सेवा करूँ? मैंने आपको कहा था ना कि मैं कल 10 बजे आपको पेमेंट करूंगा। जी हाँ, तो बताइए कैसे पेमेंट करनी है? जी बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले ना आपको हमारी कंपनी का एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। और ये ऐप कैसे डाउनलोड करनी है? हम आपके फोन में एक लिंक भेज देंगे। ओके। वो लिंक आप जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा ऐप अपने आप ही डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही आप ऐप खोलेंगे आपको एक फॉर्म दिखाई देगा। उस फॉर्म में जब आप अपने डिटेल्स भर देंगे उसके एक मिनट पहले यहाँ तक करते हैं, उसके बाद आगे की बात। ओके ओके सर। वाओ दक्कू, यू आर टू गुड। हाँ जी, मैंने ऐप भी डाउनलोड कर ली और फॉर्म भी भर दिया है। आपने सारे बैंक की डिटेल्स भी भर दी फॉर्म में? हाँ बिल्कुल भर दी है। अब आगे क्या करना है वो बताइए। ज्यादा कुछ नहीं करना सर। फॉर्म के नीचे आपको एक सेंड का बटन दिखाई दे रहा होगा, आप बस उसे क्लिक कर दीजिए और फिर आपके फोन में एक OTP भेज दिया जाएगा। आप बस वो OTP मुझे बता दें। OTP? नो। देखिए, मैं ये OTP वगैरह कुछ नहीं बताने वाला। आजकल ये OTP से बहुत फ्रॉड होते हैं। ओके सर, मरीन लाइंस में 3 मंजिल का रेस्टोरेंट है हमारा, ताकि आप जैसे वैल्यूएबल कस्टमर्स को हमारी वर्ल्ड फेमस थाली खिला सके। फ्रॉड करने के लिए रेस्टोरेंट नहीं खोला है सर, लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है तो आप ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए। अरे नहीं, सॉरी। मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। ना अच्छा ऑफर वापस थोड़ी मिलेगा। अच्छा, आप बैठिए, मैं आपको OTP बताता हूँ। ओके? 3 मंजिल का रेस्टोरेंट। सेक्रेटरी साहब के अकाउंट में 3 लाख रुपए। नाइस। यस सर, आ गया OTP। लिखिए 512121। ओके सर। यू आर टू गुड दक्कू खुश तो सब खुश। आ गया मैसेज ऑर्डर कंफर्म होने का। ₹3 लाख डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट। ओह माय गॉड, अकाउंट में 3 लाख रुपए थे और 3 लाख उड़ गए। ओह माय गॉड, मैं क्या करूं? राजकुमार भोग थाली वाले को फिर से फोन करता हूँ। हे प्रभु, अरे कितना बड़ा झालर है रे तू, कितना बड़ा झालर है। कैसे आ गया रे? उस फ्रॉड की बात में तू कैसे आ गया? मैं क्या करता फंटर, क्या करता? अरे वो बात ही इस तरह कर रहा था कि मेरी जगह अगर तू होता ना तो तू भी उसकी बातों में आ जाता।
मैं नहीं आता। अबे मैं तो उल्टा फोन में घुस के ना उस फ्रॉड को डुक्का मार के वापस आ जाता। बेवकूफ कहीं का। ये खाली सेक्रेटरी बन के घूमते रहता है, लेकिन अक्कल दो पैसे की नहीं है। अरशद भाई, अबे तू बेवकूफ है रे, तुझसे बड़ा बेवकूफ मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा है। इसीलिए मैं सबसे छुपता फिर रहा था। मुझे पता था कि मेरा दर्द कोई नहीं समझेगा, उल्टा सब लोग मुझे बेवकूफ ही समझेंगे। तो बेवकूफ है तो बेवकूफ ही समझेंगे ना। अरे तू है रे, बेवकूफ है, मान जा तू। हाँ बोल, हाँ बोल, बोल हाँ कि तू है बेवकूफ। हूँ मैं बेवकूफ, देखा? हूँ मैं बेवकूफ। आप सब लोगों की खुशी के लिए आपको थाली खिलाने ले जाने वाला बेवकूफ हूँ मैं। अपनी खुशी से पहले आप लोगों की खुशी देखने वाला बेवकूफ हूँ मैं। नहीं दक्कू भाई, ओह माय गॉड, सॉरी। दक्कू भाई प्लीज आप इस तरह से निराश मत होइए। हाँ, हम लोग उस फ्रॉड के अगेंस्ट हम पुलिस कंप्लेन करेंगे और भगवान ने चाहा तो हो सकता है कि पैसे वापस आ जाएं, राइट? हाँ। देवी, आप मुझे सांत्वना दे रही हैं, लेकिन मैं इस लायक नहीं हूँ। आपको पता नहीं मैंने क्या किया है। आपको पता लगेगा तो शायद आप सांत्वना नहीं देंगी, मेरी प्रतिष्ठा करेंगी, कोसेंगी मुझे, गाली देंगी। ओह माय गॉड। 3 लाख रुपए? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। दक्कू के अकाउंट में से 3 लाख रुपए गायब कैसे हो सकते हैं? वही तो कब से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं यामिनी भाभी। नहीं समझ आया? ठीक है, फिर से एक बार समझाती हूँ। क्या हुआ, आज सुबह दक्षेश भैया ने जब सबको खाना खाने और बनाने से मना किया, उसके बाद उन्होंने राजकुमार भोग थाली में फोन लगाया और उनसे कहा कि मुझे पता है ज्योति बहन, मुझे सब पता है। अरे जब पता है तो ये भी तो पता होगा ना कि 3 लाख गायब कैसे हुए उसके अकाउंट से। लेकिन आप तो बोल रही है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, दक्कू के अकाउंट से 3 लाख रुपए नहीं जा सकते। हाँ। एक मिनट अरशद भाई, आपको पता है किसी इंसान को जब सदमा लगता है यानी कि शॉक लगता है तो वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। आई थिंक यामिनी भाभी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अरे बात को कहां से कहां ले जा रही है? मुझे कोई सदमा वगैरह नहीं लगा है। मेरे कहने का मतलब ये है, दक्कू के अकाउंट में 300 रुपए भी नहीं है। 3 लाख कैसे गायब हो सकते हैं? दक्कू, तुमने इन सब से झूठ बोला कि वो 3 लाख रुपए तुम्हारे थे, जबकि तुम्हारे अकाउंट में तो 300 रुपए भी नहीं है। बताओ बताओ, वो 3 लाख रुपए कहां से आए? वाह, थैंक कहाँ से आए ये नहीं बता सकता, और कहाँ गए ये तो सबको पता है, इसलिए बाय। इधर रे, भाई वाली, बैठ इधर। बस इधर जाते हैं रे, हैं? जब तक हमारे सवालों का जवाब नहीं देगा ना, तुझे हिलने नहीं देंगे यहाँ से। जवाब होगा तो दूंगा ना पंटर। बाय। ये सर को बता दो ना दक्कू भाई, अगर आप बता देंगे तो खुश होके हर्षद भाई समोसे खिलाएंगे। खिलाऊंगा, देखा? पक्का खिलाऊंगा। लेकिन समोसे नहीं, जूते। तुझे नहीं, ये इसे। अगर तो अबे बता बता, वो 3 लाख रुपए तेरे अकाउंट में आए किधर से बे? नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, चाहे कुछ भी कर लो, नहीं बताऊंगा। दक्कू भाई क्यों सबको परेशान कर रहे हैं और खुद भी परेशान हो रहे हैं? बताइए कहां से आए पैसे आपके अकाउंट में? क्यों आ गया बेबी? ये लीजिए साहब, काजू कतली। अरे अपनी बन्ना भाभी के पहचान वाले हैं ना, मयूर भाई डेकोरेशन वाले, उन्होंने भिजवाई है साहब। बोल रहे थे कि आपने उनका डेकोरेशन का सामान अपनी सोसाइटी में रखा, इसलिए लीजिए ना साहब। हाँ, क्यों नहीं, लाओ लाओ। खाइए खाइए साहब। चला, उधर लिफ्ट की वाट लगी पड़ी है और बिल्डिंग का सेक्रेटरी मिठाई खा रहा है। वाह, वाट क्या कर रहा है बे? कितनी बार बोला मैंने तुझे कि लिफ्ट ठीक करा, लेकिन नहीं। तेरी वजह से ना 20,000 रुपए का नुकसान हुआ है मुझे, समझा? 20,000 कैसे? अरे वो ऐसे कि हमारे को शेयर बेचने थे, मैं लिफ्ट के अंदर था और लिफ्ट रुक गई तो 15 मिनट तक रुकी रही, बाहर आया तो नुकसान हो गया।
एक मिनट पेंटर, तो इसमें तेरा 20,000 का नुकसान कहाँ से हुआ? अबे झड़ा, मैं जब लिफ्ट में घुसा तभी शेयर के भाव 40,000 रुपए थे। लिफ्ट अटक गई, जैसे कैसे करके लिफ्ट से बाहर आया ना तो शेयर के भाव आधे हो गए। 20,000 हुआ ना, 20,000 का नुकसान, और तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ। सर रियली सर। तू ये बता कि तू लिफ्ट ठीक कब करवाएगा, वो बता। सॉरी पेंटर, लिफ्ट तो ठीक नहीं करवा पाऊंगा मैं। क्या? देख पेंटर, लिफ्ट में फॉल्ट बड़ा है तो खर्चा भी तो बड़ा ही होगा ना। हाँ तो करना खर्चा। अरे सोच क्या रहा है? पेंटर कहां से करवाऊं? अरे सोसाइटी के पास फंड ही नहीं है। कैसा सड़ेला सेक्रेटरी है रे तू? लिफ्ट ठीक कराने के लिए फंड नहीं है तेरे पास? चल दूसरे बिल्डिंग के सेक्रेटरी को देख, बाहर की गाड़ियों को अपनी पार्किंग में खड़ी रखवाते हैं और पैसे कमाते हैं। बिल्डिंग के प्रीमाइसिस को भाड़े पे देके पैसे कमाते हैं, और तू हाथ पे हाथ रख के यूं खड़ा है और रोते रहता है फंड नहीं। क्या मतलब है? तो क्या करूं? गलत काम में लग जाऊं? गलत काम? कौन सा गलत काम? पेंटर, ये सब जो कर रहे हैं ना, मेरी नजर में ये गलत काम ही है। तू हमेशा सही गलत के चक्कर में फंसा रहता है और हमें लिफ्ट में फंसाते रहता है। चल रुक जा, रुक, फोन है, खत्म नहीं हुआ? हाँ बोलो शरद भाई। क्या आपके बेटे की शादी के लिए रीजनेबल डेकोरेटर चाहिए? हाँ बरोबर है, मार्केट में आजकल 20-25 लाख के नीचे तो कोई डेकोरेटर मिलता ही नहीं ना। नहीं अभी ऐसा अचानक ध्यान में नहीं आ रहा है, आएगा तो मैं पक्का बताता हूं आपको। हाँ तो किधर था मैं? क्या है कि सही गलत के चक्कर में नहीं पड़ने का रे, समझा? देख अभी बिल्डिंग का सेक्रेटरी तू है ना, तो लिफ्ट ठीक कराने की जवाबदारी तेरी है। अब लिफ्ट ठीक कराने के लिए फंड किधर से भी आए, कैसे भी आए, लेकिन फंड आने चाहिए, समझा? हे पेंटर, बैठना। तेरी दोस्त है ना शरद भाई, इनका नंबर देना। क्यों? वो मेरी पहचान में एक डेकोरेशन वाला है, तो मैं शरद भाई की हेल्प कर सकता हूँ। ये हमारे को क्या करना है? चले नंबर भेजा, कर समाज सेवा। शरद भाई साहब, आप शरद भाई को डेकोरेटर मयूर साहब के बारे में बताने वाले हैं ना? हेलो शरद भाई, मैं हर्षद अग्रवाल का दोस्त, सोहिन रोशन हाइट सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन, ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा बोल रहा हूँ। शरद भाई, मैंने सुना है आप अपने बेटे की शादी के लिए किसी डेकोरेटर को ढूंढ रहे हैं। नहीं, मैं डेकोरेटर नहीं हूँ। दरअसल मेरे पास डेकोरेशन का सामान पड़ा है। शरद भाई, आप ये सामान मुझसे मार्केट रेट से 1/4 रेट में लेकर जा सकते हैं। सिर्फ 3 लाख रुपए दे दीजिए। शरद भाई, आप मार्केट से किसी डेकोरेटर को हायर कर लीजिए। देखिए, जहां आपका काम 30-40 लाख रुपए में हो रहा था, वहां अब केवल 7-8 लाख में काम हो जाएगा जी। हाँ, आप आज ही सामान लेकर जा सकते हैं। बस 3 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आप ट्रांसफर कर दीजिए। ओके, बाय। देखा तिवारी, इसे कहते हैं सही समय पर दिमाग का सही इस्तेमाल करना। साहब, एक बात बोलूं? छोटा मुंह बड़ी बात है साहब। बोलो। साहब, आप मयूर साहब के सामान के सिर्फ रखवाले हैं, मालिक नहीं है साहब। आप उनके सामान को किराए पे कैसे दे सकते हैं? साहब, ये आप गलत कर रहे हैं, और गलत काम का नतीजा हमेशा गलत ही होता है। गलत कुछ नहीं होता तिवारी। तुमने सुना नहीं पंटर ने क्या कहा? सही गलत कुछ नहीं होता तिवारी। जहां दूसरी सोसाइटीज के सेक्रेटरी इधर उधर करके लाखों रुपए कमा रहे हैं, मैं सही गलत के चक्कर में सोसाइटी की लिफ्ट तक ठीक नहीं करा पा रहा हूं। अगर मेरे अकाउंट में 3 लाख रुपए आए ना, तो सबसे पहले सोसाइटी की लिफ्ट ठीक करवाऊंगा। नहीं, आपकी बात सही है साहब, लेकिन गलत काम है ना साहब, और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तिवारी, ये मैं खुद के लिए नहीं कर रहा हूं, बल्कि सोहिन रोशन हाइट सोसाइटी के लिए कर रहा हूं। और एक बात। जी साहब। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी को पता चली तो सारे लोग मेरी बात लगाएंगे और मैं
तुम्हारी बात लगाऊंगा तो मैं नौकरी से निकाल दूंगा, समझे तुम? जी 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 सब समझिए। वेरी गुड तिवारी। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड! शरद भाई ने डेकोरेशन का सामान उठवा लिया और मेरे अकाउंट में 3 लाख रुपए जमा भी करवा दिए। ओह माय गॉड, मैंने अपनी लाइफ में इतनी जल्दी इतने सारे पैसे कभी नहीं कमाए। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। 2.5 लाख रुपए तो लिफ्ट ठीक करवाने में लग जाएंगे, बाकी के 50,000 का मैं क्या करूं? क्या करूं? सोच दक्कू, सोच। माय गॉड, ये क्या है? आइए पधारिए, राजकुमार भोग के वर्ल्ड फेमस थाली रेस्टोरेंट में आपका स्वागत है। वर्ल्ड फेमस राजकुमार भोग थाली सिर्फ 1,000 रुपए में। संडे स्पेशल ऑफर, एक पे एक। लगता है भगवान ने ये ऑफर मेरे लिए ही बनाया है। ओह माय गॉड, और इस वक्त तो मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए भी है और मुझे परम पूजनीय, परम आदरणीय, सुंदर सन्नारी बन्ना भाभी को दिया हुआ वादा भी तो पूरा करना है। इस ऑफर का इस्तेमाल करके इस संडे को सबके लिए मजेदार संडे बना दूंगा। यस, इस ऑफर को मैं अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता। मैं अभी राजकुमार भोग थाली में फोन करता हूं। बस मैंने उसे फोन करके ऑर्डर कंफर्म किया और आप लोगों को थाली पार्टी के लिए इनवाइट किया, पर मुझे क्या पता था कि राजकुमार भोग थाली वाले से थाली तो क्या, एक बड़ा पाव भी खाने को नहीं मिलेगा। ओह माय गॉड, दैट्स ऑल माय लॉर्ड। आराम से। अरे चल, हाँ क्या दैट्स ऑल? क्या सबसे पहले तू ये बता कि सोसाइटी का पैसा तूने अपने अकाउंट में क्यों लिया बे? क्योंकि मैं उस पैसे को सोसाइटी अकाउंट में शो नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने झूठी कहानी बनाई और आप सबको थाली पार्टी के लिए इनवाइट किया, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरे पास 3 लाख रुपए आए तो सही, पर टिके नहीं। अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। देवी, देवी मत कहिए मुझे। हाँ। देवी का भरोसा तोड़ा है आपने। हर्षद भाई, ज्योति भाभी, यामिनी भाभी, मार्फत जी, चंदू, दसानी, अपने सारे दोस्तों का भरोसा तोड़ा है आपने। तिवारी जी ने कहा था ना आपसे कि गलत काम मत करिए, गलत नतीजा होगा, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं आपने। दक्कू भाई, he was trying to warn you, लेकिन उल्टा आपने उनको ही नौकरी से निकालने की धमकी दी। देवी, कहावत कहने का बहुत शौक है ना आपको? हाँ दक्कू भाई, तो ये कहावत भी सुनी होगी, चोरी का माल मोरी में, ill gotten ill spent। बरोबर है। क्षमा देवी, क्षमा। मैं मानता हूं मैंने गलत किया, पर मैंने जो भी किया वो सोसाइटी के भले के लिए किया, आप लोगों की खुशी के लिए किया, इस पंटर के उकसाने पर किया। आई नो। आई मीन दक्कू भाई, देखिए आप छोटे बच्चे तो हैं नहीं कि किसी ने आपको उकसाया और आप उकस गए। वापस आ जाओ। मतलब किसी की बातों में आ गए, ऐसा कहना? हाँ, आ गया था बातों में, क्योंकि मुझे सोसाइटी की खराब लिफ्ट दिखाई दे रही थी, सोसाइटी की खाली तिजोरी दिखाई दे रही थी, आप लोगों की खुशियां दिखाई दे रही थी। दक्षेश भैया, आपका इरादा चाहे नेक हो, लेकिन आपका तरीका बिल्कुल गलत था। ज्योति भाभी, माना मुझसे गलती हुई है, लेकिन अरे दक्कू भाई, कब तक इस तरह से खुद को डिफेंड करेंगे आप? अपनी गलती कब मानेंगे आप? मान ली देवी, मान ली। अरे मैंने गलती मान ली, और केवल ये गलती नहीं, आगे पीछे ऊपर नीचे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, आज तक मैंने जो भी जहां भी गलती की है सारी गलती मान ली। पर क्षमा वरना भाभी, मेरी गलती तो ठीक, पर उस फ्रॉड करने वाले ने गलती की, उसका क्या? मुझे तो अपनी गलती की सजा मिल गई, पर उस फ्रॉड करने वाले ने जो गलती की उसकी सजा का क्या? दक्कू भाई, उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन करेंगे, किस्मत में होगा तो वो पैसे वापस आ जाएंगे, और अगर नहीं आए तो यही मान लेंगे कि गलत तरीके से आए हुए पैसे गलत तरीके से चले गए। जो आ क्या देवी? क्या है?
क्या जो आ गया क्या बे? हाँ? ये सारे पैसे तो तूने लुटा दिए, अभी लिफ्ट कौन ठीक कराएगा? मुझे क्या पता? What do you mean? मुझे क्या पता? आप सेक्रेटरी हैं तो आपको नहीं तो किसको पता होगा दक्कू भाई? देखिए काम करते हैं, सोसाइटी के पास फंड नहीं है लिफ्ट को ठीक कराने के, तो हम सब सोसाइटी वाले मिलकर लिफ्ट को ठीक करवा लेते हैं। हाँ? क्षमा देवी, पर ये संभव नहीं है, क्योंकि मैं सोसाइटी वालों से जब मेंटेनेंस मांगता हूँ तो वो चिक चिक करते हैं। अगर सोसाइटी वालों से लिफ्ट के पैसे मांगूंगा तो वो मेरी जान ही खा जाएंगे। हाँ, तो खाएंगे ही ना। लिफ्ट ठीक कराना सोसाइटी ऑफिस का काम है, सोसाइटी वालों का नहीं। और ये दक्कू, ये एक्स्ट्रा खर्चे का बोझ हमारे सर पे नहीं आना चाहिए, बता रहा हूँ तुझे। बिल्कुल सही कह रहे हैं हर्षद भाई। फिर? हाँ, दक्कू भाई एक काम करिए, जब तक सोसाइटी के पास लिफ्ट को ठीक कराने के फंड नहीं आते तब तक लिफ्ट को बंद कर दीजिए, भले उसमें 6 महीने लगे या 1 साल। हाँ? जो आज्ञा देवी। सही तो कह रही हूँ हर्षद भाई, लिफ्ट खराब है, खराब लिफ्ट में कोई फंस गया, किसी को चोट लग गई तो कौन जिम्मेदार होगा उसका? और आप तो पैसे देना नहीं चाहते ना लिफ्ट ठीक कराने के। हाँ? मजाक कर रहा था मैं। अभी बरोबर है, आपकी बात एकदम बरोबर है। अभी लिफ्ट की सुविधा चाहिए तो रिपेयरिंग का खर्चा तो देना पड़ेगा ना, है? देना पड़ेगा ना। सेम दासनी जैसा पलटता है। आई नो। तुझे पलटिक मार मत। थैंक यू देवी, थैंक यू। इस गधे को रास्ते पे लाने के लिए थैंक यू। और सॉरी, मैंने आप लोगों से जो वादा किया उसे मैं पूरा नहीं कर पाया। आज के संडे को सबके लिए मजेदार संडे नहीं बना पाया, इसलिए सॉरी। संडे खत्म कहाँ हुआ है दक्कू भाई, अभी बाकी है। थाली तो हम सब खाकर रहेंगे और इसी साई दर्शन हाइट्स में खाएंगे, भले लंच में नहीं डिनर में खाएंगे। मैं बनाऊंगी सबके लिए थाली, लेकिन उसके लिए मुझे सबकी हेल्प भी चाहिए। क्या बात है वंदना भाभी की, और पूछ क्या हुआ दक्कू, क्यों रो रहे हो? ये तो खुशी के आंसू है यम। मेरे 3 लाख चले गए, उसके बाद भी मैं दुनिया का सबसे धनी इंसान हूं, क्योंकि मेरे पास प्यार की दौलत है, परम पूज्य वंदना भाभी के आशीर्वाद की दौलत है। लेकिन दक्कू, ये खुशी के कम और प्याज के आंसू ज्यादा लग रहे हैं। ये प्याज नहीं है, बल्कि एक भक्त की देवी के चरणों में अर्पित की जाने वाली छोटी सी भेंट है। मैं इस प्याज को छोटा छोटा काट कर परम पूज्य वंदना भाभी के चरणों में अर्पित करूंगा। उसके बाद मैं मटन लेकर आऊंगा, उन्हें छीलूंगा और वो भी देवी के चरणों में अर्पित करूंगा। उसके बाद धनिया पुदीना लेकर आऊंगा, उन्हें अच्छे से धोऊंगा और अदरक लेकर धनिया पुदीने की चटनी बनाऊंगा। और उसके बाद मैं भोपला लेकर आऊंगा और उसे भी काटूंगा। भोपले की सब्जी मेरी फेवरेट है। थैंक यू गाइस। तो तुमने देखा ना हम दोनों का परफॉर्मेंस, तुम दोनों को भी ठीक वैसे ही परफॉर्म करना है। एंड लिसन, हमारे पास रिहर्सल्स का बिल्कुल टाइम नहीं है, शाम 4 बजे से पहले मुझे ये वीडियो चाहिए, इसीलिए मैंने कॉस्ट्यूम्स में रिहर्सल रखा है, राइट? ओके, पोजीशनिंग एक बार सेट कर लेते हैं। अस इन द सेंटर, गुनगुन एंड शिखर इन द लेफ्ट, एंड राइट में सखी के साथ हुज डांसिंग। हाँ, सखी के लिए मैंने एक डांस पार्टनर चुना था। अब व्हाट्स हिज नेम? हिज नेम? हुज नेम? अरे वो अपना कॉलेज का जूनियर, दैट शॉर्टी भावेश। अब सखी का क्या है, सखी को तो कोई भी डांस पार्टनर चलेगा। ऑफ कोर्स ही बात है, उसके लिए हमें ही ढूंढना पड़ेगा, वरना सखी को पोल के साथ खड़े होकर थोड़े ना डांस करवाएंगे। सखी सखी, तू कहाँ जा रही है? चलना, हम सब साथ में डांस प्रैक्टिस करते हैं ना शिखर। हाँ, लेट्स डू इट। हाँ सखी, you'll have to pair up with this guy
भावेश नाम है उसका एंड ही इज अ गुड डांसर, ठीक है? अन्विता, तुम मेरी जगह किसी और को लेना। मैं इस डांस वीडियो में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगी, मेरा कुछ काम है। Come on, Sakhi, don't be a spoiled sport. आओ ना, डांस करो ना हमारे साथ. It's so much fun. Come, dance with us. इट्स ओके विवान, हम सबकी अपनी अपनी लाइफ भी है, राइट? बाय, ऑल द बेस्ट। बस सब आराम से गाने जो जा रहा है अलकदी। वो बच्चे अब बड़े हो गए ना, समझदार हो गए हैं, इंडिपेंडेंट हो गए हैं, तो लाइफ थोड़ी इजी हो गई है। हाँ हाँ, आप 2 दिन के लिए आई है ना? हाँ तो आइएगा ना, 2 दिन में 1 घंटा तो निकाल ही सकती हैं। हाँ वेट करूंगी, बताइएगा दी। हाँ हाँ ओके बाय। सखी कहाँ जा रही है? किसका फोन था? वो अलका दी, मामी की नीज, बताया था ना साइकियाट्रिस्ट है, 2 दिन के लिए कॉन्फ्रेंस के लिए आई है। तू कहाँ जा रही है? पिक्चर देखने। कौन सी? डिसाइड नहीं किया, बट जिसका भी टिकट मिले। जिसका भी टिकट मिले क्या होता है? हाँ तुझे पता है हमारे टाइम में एक फिल्म रिलीज होती थी फ्राइडे को और उसकी टिकट के लिए लाइन लगानी पड़ती थी। तुम्हारी जनरेशन के लिए सब कुछ कितना कन्वीनियंट है ना, ऑप्शंस ही ऑप्शन अवेलेबल है। तो अच्छा ही है ना मम्मा, लाइफ में ऑप्शन होना बहुत जरूरी है। हाँ एक्चुअली। बाय। बाय क्या? किसके साथ जा रही है? गुनगुन के साथ। बाय। कितनी जल्दी में थी सखी दीदी, हाय बाय कुछ बोला ही नहीं। फिल्म देखने के लिए लेट हो रही थी इसलिए जल्दी में थी। कौन सी फिल्म? डिसाइड नहीं किया है, बोल रही थी जिसकी टिकट मिलेगी वो फिल्म देख लेगी। अगर फिल्म ही डिसाइड नहीं किया तो फिर लेट कैसे हो रही है? ओहो अथर्व जी, इतने सवाल नहीं पूछे मैंने उससे। मैं बस खुश हूँ कि वो सोशलाइज कर रही है, घर से बाहर जा रही है। गुनगुन ने जरूर समझाया होगा उसे। गुनगुन दीदी ने? हाँ उसी के साथ जा रही है फिल्म देखने। पर गुनगुन दीदी तो बड़ौदा गई है अपने 3 स्टोरी बंगलो वाले मामा के पास। तो सखी ने क्यों कहा गुनगुन के साथ जा रही है? सखी दीदी झूठ क्यों बोलेगी? हाँ एग्जैक्टली, सखी झूठ क्यों बोलेगी? मुझसे नाम सुनने में गलती हुई क्या? मम्मा आपने तो डरा ही दिया। हैं? ऐसी क्या बात थी कि माँ को देखकर डर गई? हाँ वैसे नहीं, मैं आपको एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। आप कुछ ढूंढ रही हो? वो तुम्हारे पुराने कपड़े सॉर्ट आउट कर रही थी, एक ऑर्गेनाइजेशन उसको दान में देने के लिए। लॉबी में दक्कू भाई ने कार्टन रखा है ना? हाँ मैंने देखा। हाँ वही तो, ये दे दूं सारे? हाँ दे दो। श्योर है ये दे दूं? मम्मा आप मुझे ये दोबारा इसलिए पूछ रही है ना क्योंकि ये स्कार्फ मुझे विवान ने दिया था। वैसे इट्स ओके, दे दो, कलर फेड हो गया है। और वैसे भी विदेशी माल भी खराब निकल सकता है। मूवी कौन सी देखी? पिंटू प्रिया की प्रेम कहानी। कैसी थी? ओके ओके। अच्छा रिव्यू तो काफी खराब थे। हाँ तो सबको समझ में नहीं आई होगी। ओहो अच्छा, ऐसी क्या गहरी बात थी जो सबको समझ में नहीं आई लेकिन तुम्हें आ गई? सी अच्छी थी फिल्म, उसमें ना एक डीप बात कही थी। रिश्ते दिल से बनते हैं, बातों से नहीं। कुछ लोग 100 बातें कर कर भी अपने नहीं बनते, लेकिन कुछ लोग खामोश रहकर भी अपने बन जाते हैं। ओहो नाइस ना? वेरी डीप। गुनगुन को कैसी लगी? ओके ओके। नाइट ड्रेस। बाय। कुछ तो है जो सखी छुपा रही है, लेकिन क्या?
ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।